गंगा की गोद में बसा एक गांव आज खुद गंगा के ही कहर से कांप रहा है। जिस मिट्टी ने सदियों से पहचान दी, आज वही मिट्टी अस्तित्व खोने की कगार पर है। और सवाल यह है कि क्या नौरंगा गांव गंगा में समा जाएगा या समय रहते बचा लिया जाएगा। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बैरिया तहसील का नौरंगा गांव इस समय गंभीर संकट में है। गंगा नदी के लगातार कटान से पूरे गांव का अस्तित्व खतरे में आ गया है। ग्रामीणों में 15 जून के बाद जलस्तर बढ़ने की आशंका को लेकर डर का माहौल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि कटान रोधी कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो बड़ा नुकसान हो सकता है। अब सबकी नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। देखिए रिपोर्ट। गंगा के किनारे बसा नौरंगा गांव पिछले कई वर्षों से कटान की मार झेल रहा है, लेकिन इस बार हालात और भी गंभीर माने जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में कटान की गति भले ही कुछ धीमी दिख रही हो, लेकिन यह केवल अस्थायी राहत है। 15 जून के बाद जैसे ही मानसून सक्रिय होगा, जलस्तर बढ़ने के साथ कटान और तेज होने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों की सबसे बड़ी चिंता कटान रोधी ठोकर निर्माण कार्य को लेकर है, जो कि बेहद धीमी गति से चल रहा है। समय कम है और हालात लगातार बिगड़ने की ओर इशारा कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि निर्माण कार्य में तेजी नहीं लाई गई तो बरसात शुरू होते ही स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है, जिससे करोड़ों की सरकारी संपत्ति के साथ साथ जन धन के नुकसान का भी खतरा बढ़ ये है कि पिछले बाढ़ में सैकड़ों घर जो है कि गंगा में विलीन हो चुका है हमारे पंचायत का। इस बार बड़ी उम्मीद के साथ हम लोगों ने मंत्री जी जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से मिल करके और ये टेंडर का काम पास करवाया था। लगभग 26 करोड़ का टेंडर पास हुआ है और 2600 मीटर का ये काम करना है, जिसमें ठोकर और ये पंप का काम है। मामला ये है कि अभी तक 10% भी काम नहीं हुआ है, 10% भी काम नहीं हुआ है। और कोई भी यहाँ से जिले से अधिकारी जाता है तो काम बढ़ने की बजाय कम हो जाता है, घट जा रहा है। लेबर की संख्या बढ़नी चाहिए, लेबर की संख्या कम है। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस गति से ये काम चल रहा है, हमारा गांव बचेगा नहीं इस बाढ़ में। इसलिए हम लोग पूरे गांव के लोग और सैकड़ों लोगों से हस्ताक्षर करवा करके ये विज्ञप्ति जिलाधिकारी महोदय को दिया है और उनसे अनुरोध किया है कि आप स्थलीय निरीक्षण करें। और जिला अधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसी हफ्ते आपके गांव में आएंगे, आपके पंचायत में आएंगे और इस कटान रोधी। ऐसे देख लीजिए कि 1.5 महीने से काम चालू है, अभी तक 100-150 मीटर तक भी काम नहीं हुआ है। अब ये काम 2600 मीटर कराना है। पानी आने वाला है, पानी तो अब 10-15 दिन में जलस्तर बढ़ने वाला है। वो तो चाहता है कि पानी बढ़ जाए, कि मैं कह दूं कि सारा चीज़ बढ़ गया। ये आपदा का चीज़ है, इसका कोई ऑडिट नहीं होता। क्या मांग हम लोग देखिए, हम लोग तो जिलाधिकारी महोदय को ये बात से अवगत कराए हैं और जिलाधिकारी महोदय ने हम लोग को विशेष धन्यवाद दिया कि आप लोगों ने इस चीज़ों को मुझे अवगत कराया है। इसके लिए मैं आप लोगों को नहीं हो पाएगा। तो हमारे जिलाधिकारी महोदय ने हमें समय दिया है कि विदिन 1 वीक मैं स्वयं आकर के मौके का निरीक्षण करूंगा और जो अनियमितता हो रही है उन्हें जाएगा। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि वे स्वयं मौके का निरीक्षण करें और स्थिति की गंभीरता का आंकलन करें। साथ ही ठोकर निर्माण कार्य को 15 जून से पहले पूरा करने के लिए अतिरिक्त मशीनरी, पॉकलैंड और मजदूरों की तैनाती की जाए। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता जयप्रकाश ठाकुर ने कहा कि अगर अभी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में होने वाले नुकसान को रोक पाना लगभग असंभव होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन समय रहते नौरंगा गांव को बचाने के लिए कदम उठाएगा या फिर गंगा का ये कटान एक और गांव की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर देगा। फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई है। तब तक के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।